रंगधर जी चाहते हैं कि नरसिंह जी को पत्र भेजा जाए, लेकिन उनकी जो माता जी हैं, जिनको दादी जी लोग कहते हैं, वो दादी जी नहीं चाहती है कि नरसिंह को पत्र भेजा जाए, क्योंकि नरसिंह के पास में कुछ है ही नहीं। जब देने को नहीं तो फिर उसको बुला के ही क्या करेंगे, यही विचार चल रहा है। श्री रंगधर जी पधारे, पूछा, सास ननद और द्योर जेठानी, सास ननद और द्योर जेठानी सब मिल बैठी आय के, सास ननद और द्योर जेठानी सब मिल बैठी आय के, द्वात कलम कागज मंगवाए पंडित लिए बुलाए के, द्वात कलम कागज मंगवाए पंडित लिए बुलाए के। बेटा नारायण। अरे ओ नारायण। पिताजी प्रणाम। हाँ पिताजी बताइए। तैयारी हो रही है। हाँ तुमने सब जगह निमंत्रण पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? हाँ पिताजी, वैसे तो मैंने सब जगह निमंत्रण पहुंचा दिया है। अच्छा। हाँ, परंतु एक के लिए नहीं भेजा है। एक जगह नहीं भेजा? नहीं, वो नरसिंह जी के लिए पत्र नहीं भेजा है। अरे बेटा, नरसिंह जी तो हमारे दरवाजे की शोभा है। वो भैया तो वही है। अगर वो नहीं आएंगे तो रिश्तेदार जो और आएंगे पूछेंगे क्यों तुम्हारे रिश्ते में समझी साथ नहीं आए, तो फिर हम उनको क्या जवाब देंगे? बेटा, उनके पास तो पहले निमंत्रण पहुंचना चाहिए। पिताजी, कुमकुम पत्रिका जाएगी उनके मैं पास तो निमंत्रण भिजवा रहा था, परंतु जो है दादी माँ ने थोड़ा ने के मने कर दिया था। क्या कहा? दादी माँ ने मना कर? हाँ दादी माँ ने। तो एक काम कर, हाँ जा बेटा माता जी को बुला कर देना। अब मैं अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। दादी माँ। सास ननद और द्योर जेठानी सब मिल बैठी आय के, बात कलम कागज मंगवाए पंडित लिए बुलाए के, बात कलम कागज मंगवाए पंडित लिए बुलाए के। दादी माँ थोड़ी देर पूजा कर रही हैं। पूजा कर रही हैं तो उनसे कहो पूजा जल्दी कर ले, पहले तुम उनको ले। हाँ देखो, बुढ़ापा उनका जरा हाथ पकड़ करके ले आओ बेटा। दादी जी उल्टा हनुमान चालीसा पढ़ती है महाराज, क्या पूजा करेंगी ये? कुछ आसन ये लाला। हाँ दादी माँ। दादी माँ। हाँ अरे माता जी क्या पढ़ रही हो तुम? चौपाई तो शुद्ध पढ़ लिया करो। अरे बेटा, बुढ़ापा कहती हूँ राम राम, निकलती है लगाम लगाम। जब मेरी उम्र पे आएगा ना बेटा, हाँ मुझसे राम राम भी नहीं निकलेगा। अब क्यों बुला रहे थे? दादी माँ, बचा रहे। वो पिताजी नरसिंह के लिए निमंत्रण देने के लिए कह रहे थे। हाँ वैसे सब जगह निमंत्रण भिजवा दिया है। नरसिंह? हाँ नरसिंह के लिए नहीं भिजवाया वो है। बूढ़ा शंख बजावत आसी, यहाँ लोग करेगा अपनी हासी। अरे उस नरसिंह के पास है क्या दोस्त को यहाँ बुला? ये मोड़ा है, बाबा जी को लेकर के आएगा, शंख बजाता हुआ आएगा, या सारे नगर में ये नगरवासी हमारी हंसी करेंगे? क्या करेंगे उसको बुला पर करके? क्या है उसके पास में? दादी माँ, जरा ने थोड़ा थोड़ा जो है दरवाजे की शोभा तो हो जाएगी। हाँ तेरा बाप तेरा इस वक्त माता जी प्रणाम। अरे कैसे नाती के संग में लड़ रही हो माता जी? है थोड़ा विचार करो कि आपने नरसिंह के पास में कुमकुम पत्रिका नहीं भिजवाई और रिश्तेदारों के पास में निमंत्रण पहुंच गया। अगर वो यहाँ आएंगे पूछेंगे कि नरसिंह क्यों नहीं आया, तो बता हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? इसलिए माता जी नरसिंह के पास में कुमकुम पत्रिका जरूर भिजवाओ। जरूर जाना चाहिए। हाँ, तू कह रहा है अरे क्यों नहीं, हमारे दरवाजे की शोभा है भांति। ठीक है, पत्र तो मैं भिजवा दूंगी, पर पत्र में भात की सामग्री मैं लिखवाऊंगी मैं। हाँ हाँ तुम ही लिखवा। सामग्री लिखवाते समय कोई बीच में बोलेगा नहीं। कोई नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा तो मैं चली जाऊंगी। अरे कहाँ जाओगे बुढ़ापे में? बैठो। और द्वात कलम कागज मंगवाई पंडित जी, बुलाए। पंडित जी, दादी माँ बुला रही हैं।
प्रणाम। बैठो या- विराजो। बैठो पंडित जी बैठो। बैठो। ठीक हो? हाँ आपकी कृपा है दादी माँ। अब पंडित जी आप सोच रहे होंगे किस लिए बुलाया है। हाँ ये मैं सोच रहा था, आज एकादशी है, निमंत्रण अन्न तो खाएंगे नहीं हम। अरे खाने की बात, दूध आ रहो फलाहार हो तो दे दो थोड़ा। खाने पे ज्यादा ध्यान मत दिया कर पंडित। हाँ बीमारी बहुत बढ़ रही है खाने से। अच्छा सुन, इसलिए बुलाया है, घर में विवाह चल रहा है, विवाह की तैयारी चल रही है। हाँ तो वो नरसी के पास वो कुमकुम पत्रिका जाएगी, कुमकुम पत्रिका लिखवाने के लिए तुझे बुलाया है। हाँ आज सबसे पहले तू अपना पटपरा खोल ले और बहू को भी बुला लिया जाए। और बुला लो उस बहू को। हाँ हाँ फिर कहेगी कि मेरे बिना पूछे ही लिखवा दिया। हाँ कोई चीज रह जाए। तोड़ दे मेरे पैरों को, मरी है, मेरे ही पैर मिलते हैं तुझे तोड़ने के लिए। वहां बैठ जा तू। अरे बुढ़ापा है, इनका खून तेज हो जाता है, कोई बात नहीं। शांति हाँ से। हाँ जी पंडित जी लिखवा माता जी। सबसे पहले इसमें लिख दो सड़े सड़ाए नमः। अरे गले सड़ाए, हाँ अरे सड़े सड़ाए नहीं, श्री गणेश आए नमः। पंडित ऐसा लगता है तू बस मालपुरा बारों का ही पंडित है, हैं? अरे सड़े सड़ाए हो गए कार्तिकेय जी। हाँ, और खड़ानंद। गणेश आए हो गए गणेश जी। दोनों ही भाइयों का नाम लिखना है। हाँ दोनों भाइयों का नाम लिखना है। जय श्री कृष्ण लिख दो सबको छोड़ करके। हाँ जय श्री कृष्ण लिख दे, लिख दे लिख दे। हाँ सबसे पहले इसमें मांगलिक वस्तु लिख दे। 25 मन लिखो कलावो, 25 मन रोरी, 25 मन लिखो सुपारी, 100 मेवा की बोरी। 25 मन कलावा लिख दे। 25 मन रोली लिख दे। रोली से क्या होली खेलोगी? इतनी अरे बोरी? अरे पंडित इतने रिश्तेदार आएंगे, सबका तिलक करूंगी रोरी से। अच्छा ठीक है। हाँ 25 मन रोली, और 25 मन सुपारी लिख दे। 25 मन सुपारी। हाँ। दुकान खोलोगी? दुकान नहीं खोलूंगी। हाँ, तुझे पता नहीं है 33 करोड़ देवता हैं, एक एक सुपारी भी उनके आगे रखूंगी। हैं तो 25 मन तो लगी जाएंगी। तू क्या सोच रहा है मैं खाऊंगी? मैं सुपारी नहीं खाती, मैं तो रजनीगंधा खाती हूँ। तो 25 मन सुपारी। हाँ और 100 मेवा की बोरी लिख दे। 100 मोरी बादाम की, 100 मोरी काजू की, 100 बोरी मनक्का की, 100 बोरी अखरोट की, 100 बोरी किशमिश की। अरे 100 मिर्च काली मिर्ची, 100 मिर्च। माता जी ये क्या लिखवा रही हो तुम? 100 बोरी बुढ़ापे में बादाम खाएगी डोगरी? हैं? अरे तो- अरे क्या तुम दुकान मैंने खोलोगी कहा यहाँ ना पे? कोई बीच में नहीं बोलेगा। तू लपक के बीच में बोलता है, तू ही लिखवा ले। मैं तो रुकिए रुकिए, ये यजमान जी रुकिए। अरे संभालो भैया। नहीं माता जी नहीं, अरे ब्याह मत वगैरह। जरूरी है। पहले ही कह दिया कोई नहीं बोलेगा। अब पर नहीं ये बोलो, जरूर बोलेगा। अब नहीं बोलूंगा। ये फूटा ढोल जरूर बोलेगा। अरे मैं नहीं बोलूंगा, लिखो आप। ठीक है 100 बोरी मेवाओं की। हो गई। हाँ हो गई। 1000 थान महमूदी लिख दो, साल दुसाला का पुड़ा। अच्छा इसमें 25 मन मेहंदी भी लिख दे। मेहंदी मेहंदी मेहंदी। मेहंदी का क्या होगा? 25 मन मेहंदी। हाँ इतनी मेहंदी का क्या होगा माता? अरे पंडित तुझे नहीं पता, मेरे घर गीत गाने वाली आएंगी, कुछ तो हाथों में लगाएंगी, कुछ पैरों में लगाएंगी और कुछ तो बालों में भी मेहंदी लगाएंगी। हाँ हाँ और 1000 थार महमूदी लिख दे। कुछ बांध के भी ले जाएंगे। हाँ कुछ तो बांध के भी ले जाएंगी। 1000 थान महमूदी। हाँ 10,000 साल लिख दे। 10,000 साल कश्मीरी। कश्मीरी। 10,000 दुसाला लिख दे। 10,000 दुसाला। हाँ
और 10,000 साड़ी सूरत की लिख दे। 10,000 साड़ी सूरत की, 10,000 साड़ी बनारस की लिख दे। 10,000 साड़ी बनारस वाली, हाँ 10,000 लहंगा चुन्नी लिख दे जयपुर वाले। 10,000 लहंगा चुनरी जयपुर वाले। हाँ और क्या नाम है वो एक नई साड़ी चली है ना, वो कौन सी है वो कौन सी है, ये बहनें पहनती होंगी, कौन सी साड़ी है वो बाजार में नई आई है, हैं? कौन सी है? कांजी कहा क्या? कांजी बड़ा, कांजी बड़ा। अरे नहीं नहीं, कुछ और बता रहे हैं। अरे वो लिख दे 10,000। हाँ, ओ कांटा लगा। अच्छा कांटा हाँ ये कोई 10,000। साड़ी का नाम है? हाँ ये कांटा लगा। और 10,000 वो पूनम ढिल्लो वाली भी लिख दे। अच्छा सब लिख दिया। हैं? और क्या नाम है, तू सोच रहा होगा इतनी क्यों मंगा रही हो? ये सब इतने अपने कपड़े आपने तो अरे देख कितने रिश्तेदार आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, मद्रास से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, और मालपुरा वाले तो 11 दिन से मेरी छाती पे पड़े हुए। अच्छा हाँ और कुछ हाँ और कुछ और इसमें 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 मोहर लिख दे। 80,000 हाँ 1 करोड़ रुपया नगद लिख दे। रोकड़ी 80,000 हाँ और क्या लिखा? 1 करोड़ रोकड़। 1 करोड़ रुपया नगद नगदी, और 1 9,00,000 हार लिख दे। 9 लाख का हार, हाँ 4 बांस, 4 मीटर सफेद कपड़ा, थोड़ा सा गुलाल। सूतली। पंडित क्या लिख रहा है? ये मैं आपकी आगे की तैयारी कर रहा हूँ। तो बेटा 4 बांस से क्या होगा? 8 बांस लिख, 8। हाँ 4 मेरे लिए और 4 तेरे लिए। तू भी तो मेरा पंडित है ना, साथ ही लेके जाऊंगी। तेरी व्यवस्था भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। खून खा रही हो, वहाँ भी खून खाओगे। हाँ और इसमें 2 पत्थर लिख दे। अच्छा दो पत्थर किस लिए? अरे एक, पत्थर का क्या होगा मांगलिक कार्य में? अरे ऐसे पत्थर नहीं, एक पत्थर सोने का, एक पत्थर चांदी का। सोने के पे बैठ के मैं नहाऊंगी और चांदी के पत्थर पे एड़ियों का मेल छुड़ाऊंगी। मेल हमारा भैया मेल छूट गया। कहीं ऐसा नहीं हो प्राणी छूट जाए नौकरी के। संभालो भैया। पंडित जी हाँ जी और इसमें वो 9,00,000 हार दिया दिया है। और इसमें वो लिख दे। और क्या लिखना है? इसमें 10,000 साड़ी वो मद्रास वाली। पंडित कहाँ गया? पंडित जी चक्कर लगे। हमको भी पेल दिया आपने। चक्कर लगे। अरे पंडित अब तो मेरा बुढ़ापा है। जब मैं अब जवान बहुत- थी, जब जवान होगी तो जब जवान थी ना, तो मैंने बड़ी बड़ी टक्कर मारी है। ये तो लग रहा है। और ऐसे बहू से पूछ ले, बहू से फिर कहेगी मेरे लिए ये नहीं मंगवाया, मेरे लिए वो नहीं मंगवाया। मुझसे मत कहना, लिखवा ले। बेटा नारायण मुझे ले चल तू। अब मेरा उदास हो, सब लोग लिखवा रहे, तुमने कुछ नहीं लिखवाया। तुम्हारे पिताजी के यहाँ पत्र जा रहा है, तुम भी कुछ लिखवाओ इसमें। रोए रोए रामाबाई ऐसे कही रही जी। ओ रोए रोए नानी बाई ऐसे कही रही जी। ए जी कोई रूठ, हाँ कोई रूठ गए हैं करतार। रोए रोए रामाबाई ऐसे कही रही जी। कहाँ ते भात भरेंगे मेरे पिताजी। ए जी कहाँ ते लावेंगे, हाँ कहाँ ते लावेंगे 9 लाख हार। रोए रोए रामाबाई ऐसे
कैसे कही रही जी। पंडित जी महाराज, अरे मैं तो इन सब की बातों को सुन कर के बहुत दुखी हो गई हूँ। आज वो विधाता मेरे पिताजी से रूठ गए हैं। आज मेरे पिताजी के पास में धन संपत्ति नहीं है, इसलिए ये मेरी ससुराल वाले मेरे पिताजी का अपमान कर रहे हैं। इस पत्रिका में कितनी बहुमूल्य वस्तु लिखवाई है। अरे इस तरह का पत्र तो किसी राजा महाराजा के यहाँ भी नहीं भेजा जाता है। जैसा पत्र ये मेरे पिताजी के पास में भेज रहे हैं, इसमें दौलत का हार लिखवाया है, इसमें चांदी के पत्थर लिखवाए हैं और 80,000 मोहर लिखवाई है और बहुमूल्य सामग्री लिखवाई है। अरे मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है, वो कहाँ से लेकर के आएंगे? बेटी। मैं तो विचार कर रही थी कि जब से मेरा विवाह हुआ है, तब से मैं लौट करके अपने मायके नहीं गई। मेरी माँ नहीं रही, मेरा भाई भी नहीं रहा। मेरे पिताजी रह गए हैं, वो भी मुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आते हैं। परंतु मैं विचार कर रही थी कि मेरी पुत्री का जब विवाह होगा तो मेरे पिताजी अवश्य आएंगे। जब मेरे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे खूब रो रो करके मिलूंगी। परंतु अब लगता है कि मेरे पिताजी का दर्शन मेरे भाग्य में नहीं है, क्योंकि यदि वो यहाँ आए तो ये मेरे ससुराल वाले सारे रिश्तेदारों के सामने उनका अपमान करेंगे और मैं अपने पिताजी का अपमान सहन नहीं करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, आप मेरे पिताजी से कह देना वो यहाँ नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। बेटी धीरज धारण करो, हिम्मत से काम लो, भगवान पर भरोसा रखो, सब मंगल होगा। भगवान के दरबार में भगवान को कभी देते हुए नहीं देखा है। भगवान सबको देता है लेकिन दिखता नहीं है। अरे भगवान के दरबार में भगवान को कभी देते हुए नहीं देखा, लेकिन झोली सबकी भरी देखी है। तो वो कब देता है, कैसे देता है, इस बात को कोई नहीं जानता। बेटी तू धीरज धार। भगत वछल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माहेरी री ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। और ये ब्राह्मण देवता पत्रिका लेकर के चल पड़े। चलते चलते पंडित जूनागढ़ आए, नरसिंह मेहता वहाँ भजन गाते पाए। अरे भाइयों, जूनागढ़ यही है। नरसिंह मेहता जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं उनकी बेटी के यहाँ से आया हूँ मांगलिक पत्र लेकर। हे विप्रदेव, स्वागत है आपका। जो आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। आप नरसिंह की बेटी के यहाँ से आए हैं? हाँ हाँ हाँ। तो हे विप्रदेव, नरसिंह मेरा ही नाम है। ठीक है, मैं कुमकुम पत्र लेकर के आया हूँ। कुमकुम पत्रिका लेकर के आए हैं? हाँ हाँ हाँ, बेटी का। हमारे समझाने में उत्सव है। हाँ जी 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 जी, बेटी का विवाह है तो ये कुमकुम पत्र में आपको लेकर के आया। पत्री देख नरसिंह मगन भया, मारे समझी ने माने याद तो किया। विप्रदेव, हमें कौन याद करता है, लेकिन हमारे वासंती जी, इस कुमकुम पत्रिका के बहाने आपने हमें याद तो कब किया, लेकिन कुमकुम पत्रिका जैसे देखा सामग्री। समझे जी, प्रयास कर रहे हैं हमसे हैं? इसमें जो लिखा है वह तो हमारे स्वप्न में भी नहीं आ सकता है। कभी देखा भी नहीं था धन, तो समझिए ने लिख दिया है। प्रयास कर रहे हैं हमसे
तो नहीं करेंगे, उनके यहाँ व्यवहार है तो प्रयास का करेंगे। संभव है ये पत्रिका सच में लिखी हुई है, हम कहां से लेंगे? लेकिन हाँ नरसी, इसमें पहले लिखा है श्री कृष्णाय नमः। इसका अभिप्राय ये कुमकुम पत्रिका नरसी के लिए नहीं आई है ना, व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। ये कुमकुम पत्रिका तो श्री कृष्ण के लिए आई है, जो उनके लिए आई है तो वो जाने, उनका काम जाने, हम चिंता नहीं करेंगे। लेकिन आज ये कुमकुम पत्रिका आई है, आप जाने। पत्री तुलसी पत्र धर कर चंदन को लेप, चले दैन श्री कृष्ण को नरसी हरस समेत। पुरी द्वारिका मार्ग में धरी पीपली जाय, और नरसी जी पाछे फिरया यदुपति लई उठाय। अब आप जाने, आपका काम जाने, वहां से न्योता आया है, विप्रदेव आए हैं, एक भोजन की व्यवस्था में देखनी है। सदारा कागज आया छे जी सावल सावल, सदारा कागज आया छे। भैया नरसी के यहाँ से ये पत्रिका आई है। भैया नरसी, तुम चिंता ना करो, जो इस पत्रिका में लिखा है ना, मैं वे सब सामग्री लेकर आऊंगा। जय हो नरसी में तारी दो